छोटा गांव, बदअड्ढे सपने। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम था बांसवाड़ा। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत ही होशियार और मेहनती था। उसके पास बड़े बड़े सपने थे जो उसे इस छोटे से गांव से बाहर ले जाना चाहते थे। छोटू के पिताजी एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। वो चाहते थे कि छोटू भी उनकी तरह किसान बने और उनके साथ खेतों में काम करे। लेकिन छोटू के सपने कुछ और ही थे। वो बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसका नाम हो। छोटू ने ठान लिया था कि उसे पढ़ाई करनी है और शहर जाकर डॉक्टर बनना है। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। उसके पिताजी ने उसे समझाने की कोशिश की कि डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है और इसके लिए बहुत पैसे और समय की जरूरत होती है। लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं मेहनत करूंगा और एक दिन डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। छोटू ने दिन रात पढ़ाई की। उसने अपने गांव के स्कूल में टॉप किया और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। शहर में जाकर छोटू ने और भी मेहनत की। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। गांव के लोग कहते थे, छोटू, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन छोटू ने अपने हौसले और मेहनत से सबको गलत साबित कर दिया। छोटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पढ़ाई शुरू की। रोज सुबह जल्दी उठता। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपना था। वह जानता था कि उसे अपने भविष्य के लिए मेहनत करनी होगी। हर सुबह जब शहर अभी सो रहा होता, छोटू अपने कमरे में किताबों के साथ बैठा होता। उसकी मेहनत और लगन देखकर कोई भी प्रेरित हो सकता था। खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता। खेतों में काम करना आसान नहीं था, लेकिन छोटू ने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि यह सब उसकी शिक्षा के लिए जरूरी है। खेतों में काम करने के बाद वह जल्दी से तैयार होकर स्कूल के लिए निकल पड़ता। स्कूल की ओर जाते समय उसके मन में हमेशा एक उत्साह होता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। यह नदी उसके स्कूल जाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। हर दिन वह इस नदी को पार करने के लिए संघर्ष करता था। नदी पार करना उसके लिए एक चुनौती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। बारिश के दिनों में नदी उफान पर होती। पानी का बहाव तेज हो जाता और नदी पार करना और भी मुश्किल हो जाता। लेकिन छोटू ने कभी भी इस मुश्किल को अपने सपनों के रास्ते में आने नहीं दिया। वह हर बार नदी को पार करने का नया तरीका ढूंढता। छोटू को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती। कभी कभी तो वह नदी में गिर भी जाता। उसके कपड़े गंदे हो जाते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर बार गिरने के बाद वह उठता और फिर से कोशिश करता। उसकी यह जिद और मेहनत उसे और भी मजबूत बनाती। कभी कभी तो वो गिर भी जाता, कपड़े गंदे हो जाते, लेकिन छोटू ने कभी भी इन मुश्किलों को अपने सपनों के रास्ते में आने नहीं दिया। वह जानता था कि हर गिरावट के बाद उठना ही असली जीत है। उसकी यह सोच उसे और भी प्रेरित करती। लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक सपना था और वह उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसकी मेहनत और लगन देखकर हर कोई उसकी तारीफ करता। छोटू का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उसे और भी प्रेरित करता। उसने सोचा, मुझे डॉक्टर बनना है। यह सपना ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वह जानता था कि डॉक्टर बनने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। छोटू का यह सपना ही उसे हर दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। छोटू बड्ढा होने लगा। उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी। गांव के लोग अब भी कहते, छोटू, शहर मत जाओ, यहीं रहकर खेती करो। छोटू मुस्कुराता। वो जानता था उसे अपने सपनों को पूरा करना है। उसने और मेहनत से पढ़ाई की। आखिरकार वो दिन आ ही गया। छोटू ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया था। छोटू का डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। उसने कड़ी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया था। वो अपने गांव वापस आया। गांव की गलियों में अब भी वही पुरानी यादें बसी थीं, लेकिन छोटू अब बदल चुका था। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि छोटू इतना बड़ा काम कर दिखाएगा। छोटू अब डॉक्टर बन गया था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गर्व की चमक थी। सबने कहा, छोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। छोटू मुस्कुराया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे यह मुकाम दिलाया था। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। छोटू की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम उठाते रहें, एक दिन बड़ी मंजिल जरूर मिलेगी। हार नहीं माननी चाहिए,